अस्सलामुअलैकुम। क्लास 3 उर्दू के नए लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर मिस नाज़नीन आपके साथ हूँ। आप सब बच्चे किताब सदाबहार जो है वो अपनी खोलिए और इसका सफ़ा नंबर 13 खोलिए। सफ़ा नंबर 13 पर आपका सबक है जानवरों से बर्ताव। जानवरों से बर्ताव। हमारे प्यारे नबी और अल्लाह ताला ने हमें जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है कि अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप परिंदों के लिए पानी और दाना रखें अपनी छत के ऊपर या दीवार के ऊपर, या अगर कोई आपको कुत्ता या बिल्ली भूखा या प्यासा नज़र आ रहा है तो उसकी मदद करें, उसको पानी और जो है दूध या गोश्त या जो भी आप जो है खाना दे सकते हैं वो उनको दें, ताकि उनके लिए थोड़ी आसानी हो और वो अपनी भूख और प्यास की शिद्दत को कम करें। अब ये सबक जानवरों से बर्ताव जो है ये मैं पढ़ूंगी और आपने इसको गौर से देखना है कि मैं इसमें किस तरह पढ़ रही हूँ। सही है। आपने फिंगर रखनी है और आपने सुनना है मैं क्या पढ़ रही हूँ। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमाते। तशरीफ़ फरमा यानी बैठे हुए थे और इनसे बातें कर रहे थे और सहाबा कराम से बातें कर रहे थे, उनको अल्लाह ताला की दीन की बातें बता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी सफ़र कर रहा था, रास्ते में उसे सख्त प्यास लगी, उसको एक कुआं नज़र आया, उसने उस कुएं में उतरकर पानी पिया। जब बाहर आया तो देखा कि एक कुत्ता प्यास की शिद्दत से बेताब होकर मिट्टी चाट रहा है। इस शख्स ने सोचा कि ये भी मेरी तरह प्यासा है। वो कुएं में उतरा और चमड़े के मोजे में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। कुत्ते ने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस शख्स ने अल्लाह का शुक्र अदा किया अपने रास्ते पर रवाना हो गया। अल्लाह ने उस शख्स के सारे गुनाह माफ़ कर दिए। सही है। सहाबा ने फिर सवाल किया, या रसूलल्लाह, क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर हमें सवाब मिलेगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत ने बिल्ली को बांध एक औरत जो थी बिल्ली को बांधे रखती थी, उसे खुला ना उसे खिलाती थी ना खुला छोड़ती थी, और छोड़ती थी कि वो खुद कुछ ढूंढ कर खाए और अपनी भूख मिटाए। अपनी इस हरकत की वजह से वो दोज़ख में गई। वो औरत जो थी जिसने बिल्ली को बांध के रखा हुआ था, उसको अल्लाह ताला ने इस तरीके से बिल्ली के साथ करने पर उसको दोज़ख में भेज दिया। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ऊँटनी भूखी प्यासी बंधी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खोला और उसको छोड़ दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नसीहत की कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें और अल्लाह से डरें, यानी कि जो लोग अल्लाह ताला के जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अल्लाह ताला इस बात पर उसको अजर देता है, सवाब देता है, नेकियों में इजाफ़ा करता है। सही है बेटा, हमने ये इस तरीके से ये काम किया जो है आपको सबक पढ़ाया। आपने भी इस सबक की इसी तरह रीडिंग करनी है और इस सबक को पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे, आप इसकी रीडिंग करेंगे, बाद में क्लिक कीजिएगा। अभी मैं आपको इसके मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए करवा रही हूँ। मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। अच्छा बेटा, ये काम करने से पहले आपने टाइटल बनाना है सबक का नाम लिखेंगे जानवरों से बर्ताव, और एक दो जानवरों की तस्वीर के स्टिकर या आप खुद बना सकते हैं, तो आप खुद बनाकर तस्वीर को मुकम्मल का टाइटल बनाएंगे, उस पर कलर करेंगे और पूरा कंप्लीट करके करेंगे। या अगर आपको जो है जानवरों के स्टिकर नहीं मिले तो आपकी किताब में जो तस्वीर बनी हुई है कुएं की, ये भी आप बना सकते हैं इस तरह भी। और टाइटल को आपने अच्छा सा खूबसूरत सा बना के मुझे भेजना है। सही है। अब मैं आपको मुश्किल अल्फाज करवा रही हूँ। मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़िए। सही है। पहला हर्फ है तशरीफ। दूसरा है सख्त।
तीसरा है प्यार, चौथा है नसीहत, और पांचवा लफ्ज है सलूक। सही है, इनके आपने हुरूफ तोड़ने। जैसे तशरीफ है, इसमें कितने 5 हर्फ हैं, 1 2 3 4 5। पहला है ते, फिर है शीन, फिर है रे, फिर है ये, और फिर है फे। इस तरह आपने ये इन अल्फाज के हुरूफ तोड़ने हैं। सही है, इसको आप जल्दी से अल्फाज को उतार लें ताकि आप इसके हुरूफ तोड़ लें। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से इसको इन अल्फाज के हुरूफ को इन अल्फाज को उतारें और इनके हुरूफ जो हैं आपने कॉपी में इनके हुरूफ तोड़ के काम ये करना है। सही है, इसके बाद मैं आपको अल्फाज मानी करवाऊँगी। 6 अल्फाज मानी हैं, इसकी हम हेडिंग डालेंगे, आपकी किताब में भी हुए हैं। मैं इसको मुख्तसर करके आपको करवाऊँगी। अल्फाज मानी के ये अल्फाज आपने उतार लिए, मुश्किल अल्फाज के हुरूफ तोड़े कर लिए। सही है, अब मैं बोर्ड रब करने जा रही हूँ। अब बच्चे जो हैं इस तरफ देखें कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ। अब मैं सवाल मिटा रही हूँ। दर्जे झेल अल्फाज के मानी लिखिए। दर्जे झेल अल्फाज के मानी लिखिए। सही है, और हम नीचे के अल्फाज को मैं मिटा रही हूँ क्योंकि ये वाला काम आपको मैंने करवा दिया है। सही है, हम क्या करेंगे, हम वो बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे अल्फाज मानी। पहले हम इधर अल्फाज लिखेंगे। पहला लफ्ज है कुआं। कुआं किसे कहते हैं? जमीन में पानी के लिए खोदा हुआ गड्ढा क्या कहलाता है? कुआं कहलाता है। नंबर 2 लफ्ज है शिद्दत। शीन दाल शिद दाल तेज दत, शिद्दत, सख्ती, तकलीफ। तीसरा लफ्ज है बेताब। बेताब कहते हैं बेचैन को, बेचैन। नंबर 4 लफ्ज है सलूक। सलूक कहते हैं बर्ताव करना, किसी के साथ अपना तर्ज अमल दिखाना, ये होता है सलूक। सही है बेटा, ये 4 आपके हुए। अब आगे हम आपने एक ही लाइन में करना है, मैं 2 लाइन में कर रही हूँ लेकिन आप जो है 1 लाइन में करेंगे। अल्फाज मानी। अब नंबर 5 लफ्ज क्या है? सवाब। सवाब क्या होता है? नेक काम का बदला। काम का बदला। और नंबर 6 लफ्ज है नसीहत। नसीहत भलाई की बात। सही है बेटा, ये आपने 6 अल्फाज मानी आपने करने हैं, लेकिन आपने लाइन से करना है। कॉपी में आपको ये 6 अल्फाज मानी आपके हो जाएंगे। सही है, आपने इस तरीके से ये काम करना है। अब मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। आप ये अल्फाज मानी बोर्ड से भी कर सकते हैं और किताब में भी आपके लिखा हुआ है। किताब में सफ़ा नंबर 14 देखें, ये 14 है ना, सफ़ा नंबर 14। इसमें ये अल्फाज मानी यहाँ पर दिए हुए हैं। सही है, आपने इसको इधर से भी आप कॉपी कर सकते हैं और आप बोर्ड से भी देख सकते हैं। दोनों तरीके मैं आपको बता रही हूँ, आपने इस तरीके से ही करना है।
अब हम क्या करेंगे बेटा, किताब में अब हम एक सरगर्मी करेंगे। ये देखें, आपकी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर मारूजी सवालात की हेडिंग है। इसमें क्या करना है, दुरुस्त जवाब के दायरे में पेंसिल से रंग भरना है और खाली जगह में लिखना है जो जिस लफ्ज़ पे आप रंग भरेंगे। पहला है, आदमी को सफ़र के दौरान डैश नज़र आया। क्या नज़र आया? पहलवान नज़र आया, कुआं नज़र आया, बुजुर्ग नज़र आया, शायर नज़र आया। क्या नज़र आया? कुआं। तो कुएं में हमने सर्कल में इसके रंग कर दिया। आपने कुएं का लफ्ज़ यहाँ पर लिखना है खाली जगह में। दूसरी मारूती सवाल है, आदमी को डैश में सब प्यास लगी। किस में प्यास लगी? घर के अंदर प्यास लगी, बाग में प्यास लगी, बाजार में प्यास लगी, या रास्ते में प्यास लगी। आदमी कहाँ क्या कर रहा था? सफ़र कर रहा था, तो रास्ते में था, तो रास्ते में इस पर आपने कलर किया और खाली जगह में आपने रास्ते का लफ्ज़ लिखना है। तीसरा है, आदमी डैश में पानी भरकर लाया और कुत्ते को पिलाया। आदमी ने किस चीज़ में पानी भरा था जो कुत्ते को पिलाने के लिए? प्याली में, टोपी में, मोज़े में, या कटोरे में। किस में भरा था? मोज़े में। तो मोज़े में ये सर्कल में कलर किया, मोज़े का लफ्ज़ आप यहाँ लिखेंगे। फिर चौथा है, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर भी हमें डैश मिलेगा। अगर हम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तमगा मिलेगा, सवाब मिलेगा, सज़ा मिलेगी, या गुनाह मिलेगा। जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पे हमें सवाब मिलेगा। सवाब के दायरे में हमने रंग भरा और सवाब का लफ्ज़ हम यहाँ लिखेंगे। सही है बेटा। इस तरीके से ये सरगर्मी जो है आपने करनी है, ये किताब में ही करनी है, इसको कॉपी में नहीं करना। कोई बच्चा कॉपी में नहीं करेगा ये सरगर्मी। सही है। और इसका स्क्रीनशॉट आप लेके मुझे भेजेंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये जो बोर्ड पर आपके अल्फाज मैंने लिखे हैं ये मिटा रही हूँ। हम सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे और 2 सवाल हम आज करेंगे। सही है। सबक के हम 2 सवाल करेंगे। सवाल जवाब करेंगे हम। सवाल जवाब की हम हेडिंग डालेंगे, सवाल एंड जवाब, सवाल और जवाब। अब पहला सवाल हम लिखेंगे। क्या है किताब में? पहला सवाल, हजूर अकरम किन लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे? हजूर अकरम, और इसके ऊपर सवाल बना देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे। सही है। सवाल नंबर 1 क्या हो गया? हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन लोगों के साथ तशरीफ फरमा थे? आप सल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ तशरीफ फरमा थे। सही है। क्या जवाब हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ तशरीफ फरमा थे। देखिए सहाबा कराम पे रे और द्वात छोटा सा मैंने बना दिया, इसका मतलब है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। सही है। ये बात आपकी समझ में आई? सवाल नंबर 1 ये हो गया। अब सवाल नंबर 2 पे आते हैं। सवाल नंबर 2, ये जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। आप सल्लल्लाहु अपने सहाबा कराम के साथ तशरीफ फरमा थे। 2 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से आप ये काम कीजिए। ओके क्लास 3, जल्दी से अपने सवाल नंबर
1 लिखिए और अब मैं सवाल नंबर 2 जो है वो करने लगी हूँ। सवाल नंबर 1 ही हो गया, सवाल नंबर 2 यहाँ पे हम लिख रहे हैं। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने क्या सवाल किया? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या सवाल किया? सही है। सवाल नंबर 2 क्या है? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या सवाल किया? इसका जवाब क्या होगा? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या सवाल किया? सही है। सवाल उतारिए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने क्या सवाल किया? इसका जवाब क्या होगा? सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा क्या जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर सवाब